YouTube channel Political Mirror. This is Rajni Mehta, Assistant Professor of Political Science. आज हम करेंगे राष्ट्रपति का चुनाव, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। राष्ट्रपति का चुनाव और इसका जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि बताई गई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसका बेस है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन हिस्सा लेता है, कौन पार्टिसिपेट करता है, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य है। गौर करना, निर्वाचित सदस्य है। जो मनोनीत सदस्य होते हैं संसद के, लोकसभा के 2 और राज्यसभा के 12, वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्य की विधानसभाएं हैं जो, जैसे भारत के अंदर 28 राज्य है ना, उन सारे राज्यों की विधानसभाएं, उसमें अलग अलग मेंबर हैं। जैसे कि हरियाणा के अंदर 90 है ना, राजस्थान के अंदर 200 है। जैसे जैसे सब स्टेट के अंदर विधानसभा के मेंबर हैं, वो सब राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के सदस्य जिसमें 2 सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि 2 मनोनीत होते हैं। राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, वो इसके चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। तो कौन हिस्सा लेता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब बात ये आती है कि इनके जो वोट को, सभी लोगों को एक वोट देने का अधिकार होता है। एक वोट देने जाते हैं, लेकिन बात यह है कि उनके एक वोट को एक नहीं माना जाता। उनके वोट की वैल्यू निकाली जाती है कि वोट का वैल्यू, एक वोट नहीं, उनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू निकाली जाती है। जैसे विधानसभा का व्यक्ति जाता है, विधानसभा का एक सदस्य गया हरियाणा में से, हरियाणा के 90 मेंबर हैं, एक व्यक्ति के वोट की वैल्यू कितनी होगी, उसको इस फॉर्मूला से देखा जाता है। राज्य की जनसंख्या बाय विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या डिवाइडेड बाय 1000। जैसे कि मान लीजिए हरियाणा की जनसंख्या है 20 लाख, 20 लाख जनसंख्या है और विधायक कितने हैं? कितने हैं हरियाणा के विधायक? 90 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, 2 2 2 2 लगभग 222। एक सदस्य को के एक वोट को कितना माना जाएगा? 222। समझ गया? उसकी क्या है फॉर्मूला निकालते हैं जनसंख्या के साथ। इस तरीके से ये एग्जांपल दे रही हूं। इस तरह से अगर एक सदस्य के एक वोट को 220 222 माना जाता है, तो 90 के फिर 220 मल्टीप्लाई 90, तो टोटल वोट हरियाणा के। इसी तरीके से राजस्थान की जनसंख्या के साथ जितने उसके विधायक हैं उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करके निकाला जाएगा। राजस्थान के ज्यादा है, मान लीजिए 200 है, उनकी पॉपुलेशन भी ज्यादा है, उस पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइडेड बाय 1000 करके जितना भी आएगा 300 320 350, वो एक सदस्य की वोट वैल्यू होगी। फिर टोटल को मल्टीप्लाई करना होगा 200 के साथ। समझ गए कि एक सदस्य की वोट वैल्यू हम अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन निकालेंगे, फिर सारे सदस्यों को उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो उनकी विधानसभा के टोटल वोट हो जाएंगे। क्लियर? ये था एक विधायक के मत का मूल्य। तो 28 स्टेट के इकट्ठे कितने होंगे आप देख सकते हो। जहां छोटी स्टेट है उनके कम होंगे, बड़ी स्टेट है ज्यादा होंगे, क्योंकि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है। नेक्स्ट है संसद के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य, यानी एक सांसद का मत का मूल्य क्या होगा कि जितने टोटल 28 स्टेट के टोटल वोट आए, उनको संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से डिवाइड करना है। मान लीजिए लाखों में आएंगे, जितने भी आए उसको 543 प्लस 238, क्योंकि निर्वाचित सदस्य लेने हमने वो नहीं लेने मनोनीत, उनको प्लस करके 543 प्लस 238, जैसे 781 है, 781 को जितने भी 28 स्टेट का टोटल वोट वैल्यू निकलेगी उससे क्या करना है? डिवाइड करना है। मींस इतने सारे वोट राष्ट्रपति के चुनाव में होते हैं। एक व्यक्ति का एक वोट नहीं गिना जाता, उसके वोट की वैल्यू निकाली जाती है। क्लियर? इसके बाद बात आती है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए साधारण बहुमत प्रणाली नहीं अपनाई जाती,
राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अपनाई जाती है। उसके अंदर होता क्या है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार में पसंदगी के आधार पर वोट दिए जाते हैं। मान लीजिए 4 लोग खड़े, ए बी सी डी, 4 लोग खड़े, आपने क्या करना है, वोट तो एक ही गिना जाएगा आपका, लेकिन आपने उसके अंदर अपनी पसंद लिखनी है, प्रेफरेंस लिखनी है कि आप बी ए को दूसरे नंबर पे पसंद करते हो तो आप उसको नंबर 2 दोगे, बी को पहले नंबर पे पसंद करते हो नंबर 1 दोगे, सी को तीसरे नंबर पे पसंद करते हो, डी को चौथे नंबर पे पसंद करते हो। हर व्यक्ति ऐसे वोट देने जाएगा। जब वोटों की गिनती होगी तो सबसे पहले पहली पसंद की गिनती होगी। ठीक है, पहली पसंद की गिनती में मान लीजिए ए को मिले 4000 वोट, बी को मिले 3500 वोट, सी को मिले 3000 वोट और डी को मिले 2500 वोट। अब जीता कौन, किसकी विजय हुई, साधारण बहुमत तो है नहीं। उसके लिए एक फॉर्मूला है निश्चित कोटा, कि निश्चित कोटा निकाला जाता है। वो कैसे निकाला जाता है, जितने भी ये टोटल वोट डले थे उनको पूरा शुद्ध मतों की संख्या, कोई वोट कैंसिल हो गया उसको छोड़ दो, शुद्ध मतों की संख्या बाय स्थानों की संख्या, स्थानों की मतलब जितने भी उम्मीदवार खड़े थे, 4 उम्मीदवार खड़े थे तो 4, जितने भी वोट थे वो ऊपर, और +1 ये +1 सेंटर में आएगा। जैसे 4 + 1 हो गया 5। मान लीजिए वोट पड़े, छोटा सा एग्जांपल है 1 लाख, ठीक है, स्थानों की संख्या थी 4, +1 5 हो गए, ठीक है 5 हो गए, और 5 को हम करेंगे तो ये हो गए 20,000। 20,000 इधर +1 था वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा क्योंकि ये सेंटर में था, तो 20,000 एक वोट, ठीक है, सॉरी 2001 वोट, 2001 वोट, 2000 आया, 4000 आया, 5000 आया, जितना भी आया वोटों से आपने डिवाइड करना है, उसमें लास्ट में +1 कर देना है। तो ये क्या होगा, किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए ये निश्चित कोटा है। ठीक है, देख लिया जाएगा कि किसको निश्चित कोटा मिला। मान लीजिए कै को निश्चित कोटा मिल गया, मान लीजिए ये 4000 है, 5000 है, जितना भी है, निश्चित कोटा मिल गया तो वही व्यक्ति क्या बन गया, राष्ट्रपति बन गया। अगर मान लो निश्चित कोटा किसी को भी नहीं मिला, कोई भी वो आंकड़ा पार नहीं कर पाया, तो क्या करते हैं, तो करते हैं मतों का हस्तांतरण, जो कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंदर होता है। इसकी वजह यही है कि किसी का वोट खराब नहीं होता। मतों का हस्तांतरण कैसे होता है, जिस व्यक्ति को सबसे कम वोट मिले हैं उसको पराजित घोषित कर दिया जाता है, और उसके जो वोट हैं उन वोटों को खोला जाता है। उसके अंदर देखा जाता है कि दूसरी पसंद पर किस किस को कितने वोट मिले। जैसे इसके वोट खोले, उसमें दूसरी पसंद पे 1000 इसको मिल गए, 1500 इसको मिल गए, 500 इसको मिल गए, ठीक है, इनको ऐड कर दो। अगर किसी को निश्चित कोटा मिल गया तो वो विजयी घोषित हो गया, नहीं मिला तो फिर इनमें से जिसके कम आया उसको पराजित घोषित किया जाएगा। फिर तीसरी पसंद पे देखा जाएगा, तीसरी पसंद पे कै को कितने लोगों ने रखा है, कै को कितने लोगों पे। जब तक किसी को निश्चित कोटा नहीं मिलता यह प्रक्रिया चलती रहती है। भारत के अंदर सिर्फ एक राष्ट्रपति ऐसे हुए जो दूसरी पसंद के आधार पर बने, वरना आज तक सभी पहली पसंद के आधार पर निर्वाचित हो गए थे। तो वीवी गिरी राष्ट्रपति हुए थे जो दूसरी पसंद के आधार पर बने, वरना सबको पहली पसंद में ही निश्चित कोटा प्राप्त हो गया था। थैंक यू।